दोस्तों, आज आपको एक जंगल के भूत की कहानी सुनाता हूँ। गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी हफ्ता था। 13 साला फरहान, 12 साला आयशा, 11 साला बिलाल और 10 साला ज़ैनब चारों बचपन के दोस्त थे। वो अक्सर मिलकर खेलते थे। आज शाम को वो चारों फरहान के घर छत पर बैठे थे। दूर शहर के किनारे पर एक घना जंगल नजर आता था। तुम जानते हो, लोग कहते हैं इस जंगल में जिन रहते हैं, बिलाल ने कहा। जिन? ज़ैनब ने हंसते हुए कहा, ये तो बस कहानियां हैं। नहीं नहीं, सच है, बिलाल ने इसरार किया। मेरे चचा ने बताया है कि एक बार एक आदमी इस जंगल में गया और पूरे 3 दिन बाद वापस आया। वो कहता था कि वक्त वहां मुख्तलिफ तरीके से चलता है। आयशा ने संजीदगी से कहा, अम्मा ने भी बताया था कि वो जंगल खतरनाक है। रात को वहां से अजीब रोशनियां नजर आती हैं। तो फिर कोई हिम्मत करके देखे। एक आवाज आई। चारों दोस्त चौंक गए। नीचे से शहजाद, 16 साल का एक बदमाश लड़का हंस रहा था। क्या तुम में से किसी में हिम्मत है कि आज रात इस जंगल में जा सको? शहजाद ने मजाक में कहा। हम क्यों जाएं? फरहान ने कहा। डर गए ना? शहजाद ने चिढ़ाया। मैं जानता था कि तुम बस बातें करने वाले हो। फरहान का चेहरा सुर्ख हो गया। हम डरते नहीं। तो साबित करो, शहजाद ने कहा। आज रात जंगल के बीच में एक पुराना कुआं है। अगर तुम लोग वहां जाकर उस कुएं से पानी की बाल्टी भर कर लाओ तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई तुम बहादुर हो। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शहजाद चला गया तो चारों दोस्त सोच में पड़ गए। हमें नहीं जाना चाहिए, आयशा ने कहा। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर हम नहीं गए तो शहजाद पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देगा कि हम डरपोक हैं। बिलाल बोला, तो क्या हुआ? ज़ैनब ने कहा, अगर हम रात को छुपकर जंगल में गए तो अम्मा अब्बा बहुत नाराज होंगे। फरहान खामोश रहा। इसके दिल में 2 ख्याल चल रहे थे। एक तरफ शहजाद की बातें, दूसरी तरफ खौफ और वालिदैन की नाफरमानी। सुनो, आखिरकार फरहान ने कहा, अगर हम चारों साथ जाएं तो कोई खतरा नहीं होगा। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आयशा बोली, देखो, हम सिर्फ कुएं तक जाएंगे, पानी की बाल्टी भरेंगे और वापस आ जाएंगे। बस आधा घंटा ही तो लगेगा। आखिरकार चारों दोस्तों ने तय किया कि वो आज रात 11 बजे मिलेंगे। रात 11 बजे चारों दोस्त अपने घरों से चुपके से निकले। हर एक के पास मोबाइल फोन था और फरहान ने एक रस्सी और बाल्टी भी साथ ले ली। जंगल के किनारे पर पहुंचकर चारों दोस्तों ने अपने अपने फ़ोन की टार्च जलाई। जंगल बहुत घना था। बड़े बड़े दरख्त आसमान को छुपा रहे थे। चांद की हल्की रोशनी पत्तों से छनकर आ रही थी। आयशा बोली, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। नहीं, हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा, फरहान ने हौसला दिया। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हालांकि मौसम गर्म था। यहाँ इतनी ठंडक क्यों है? ज़ैनब कांपते हुए बोली। शायद दरख्तों की वजह से, बिलाल ने कहा। लेकिन इसकी आवाज़ में भी शक था। वो आगे बढ़ते रहे। जंगल में अजीब आवाज़ें थीं, परिंदों की चीखें, जानवरों की हरकतें, हवा की सस्कारियाँ। अचानक फरहान रुक गया। क्या हुआ? आयशा ने पूछा। वो देखो, फरहान ने इशारा किया। सामने दरख्तों के दरमियान एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। ये क्या है? ज़ैनब डर गई। शायद कोई चिड़िया हो, बिलाल ने कहा। लेकिन वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी, जैसे कोई इसे लेकर जा रहा हो। चलो, हमें कुएं की तरफ जाना है, इस रोशनी से दूर रहते हैं, फरहान ने कहा। वो चलते रहे। लेकिन कुछ देर बाद आयशा ने कहा, हम गोल घूम रहे हैं। ये वही दरख्त है जो हम 10 मिनट पहले देख चुके हैं। सब ने देखा। वाकई एक बड़े दरख्त की जड़ पर वही निशान था जो उन्होंने पहले देखा था। लेकिन हम तो सीधा चल रहे थे, बिलाल हैरान हुआ। कोई मसला नहीं, मैं मोबाइल पर GPS देख लेता हूँ। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ लकीरें थीं, कोई सिग्नल नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? फरहान परेशान हुआ। यहाँ तो सिग्नल होना चाहिए था। अचानक चारों दोस्तों के मोबाइल फ़ोन एक साथ बंद हो गए। क्या हो रहा है? ज़ैनब रोने लगी। घबराओ मत, आयशा ने इसे संभाला, हम साथ हैं। और फिर एक आवाज़ आई, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? आवाज़ हर तरफ से आ रही थी, ऊपर से, नीचे से, हर दरख्त से। चारों बच्चे सहम गए।
कौन कौन है? फरहान ने हिम्मत करके पूछा। हवा में एक सुर्ख धुआं उभरा, धुआं घूमता रहा और फिर इससे एक शक्ल बनने लगी। एक बहुत लंबा साया जिसकी आंखें सुर्ख थीं इनके सामने खड़ा था। मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ, आवाज़ गूंजी। तुमने मेरे जंगल में कदम रखा है, अब तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं। हम तो बस कुएं से पानी लेने आए थे, बिलाल कांपते हुए बोला। जिन ने खौफनाक आवाज़ में हंसना शुरू कर दिया। कुआं, वो कुआं जो असल दुनिया और मेरी दुनिया को जोड़ता है। क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने इस कुएं का पानी पिया तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाओगे? आयशा ने हिम्मत करके कहा, हमसे गलती हो गई है, बराहे करम हमें जाने दें। जाने दूं? जिन ने कहा, इतना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी एक शर्त पूरी करो तो मैं तुम्हें वापसी का रास्ता दिखा दूंगा। क्या शर्त? फरहान ने पूछा। इस जंगल में 3 जादुई फूल हैं, एक सफ़ेद, एक सुर्ख और एक नीला। तुम्हें तुलूहे फजर से पहले तीनों फूल ढूंढ के लाने होंगे। अगर तुम कामयाब रहे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अगर नाकाम हुए तो हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। और फिर जिन का साया गायब हो गया। चारों दोस्त एक दूसरे से चिमट गए। अब क्या करें? ज़ैनब रो रही थी। रोने से कुछ नहीं होगा, आयशा ने इसे प्यार से कहा। हमें मिलकर ये फूल ढूंढने होंगे। फरहान ने गहरी सांस ली। आयशा ठीक कह रही है, हम दोस्त हैं, अगर हम साथ रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन फूल कैसे मिलेगा? बिलाल ने पूछा। अचानक फरहान को कुछ याद आया। दादी अम्मा कहती थीं कि जादुई चीज़ें हमेशा अजीब जगहों पर मिलती हैं। सफ़ेद फूल, शायद वो किसी अंधेरी जगह में हो जहाँ रोशनी ना हो। वो चलते रहे। थोड़ी देर बाद इन्हें एक गार नज़र आया। गार के अंदर से सर्दी आ रही थी। वहाँ देखते हैं, फरहान ने कहा। गार के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें दूर एक हल्की सफ़ेद रोशनी नज़र आई। वहाँ गार के बीच में एक सफ़ेद गुलाब खिला हुआ था। वो खुद रोशनी दे रहा था। मिल गया, बिलाल खुशी से चलाया। लेकिन जैसे ही फरहान ने फूल को छूना चाहा, ज़मीन हिलने लगी। गार की दीवारों से चमगादड़ों का झुंड निकला और चीखते हुए इनकी तरफ आने लगा। भागो, आयशा चलाई। लेकिन फरहान ने हिम्मत की। नहीं, हम इकट्ठे हैं। इसने तेज़ी से फूल तोड़ा और चारों दोस्त भागते हुए गार से बाहर निकल गए। एक फूल मिल चुका था, लेकिन अभी 2 बाकी थे। सुर्ख फूल कहाँ होगा? ज़ैनब ने पूछा। आयशा ने सोचा, सुर्ख रंग, आग, गर्मी, खतरा, शायद किसी गर्म जगह पर होगा। वो आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटा सा तालाब नज़र आया। तालाब का पानी अजीब तरह से सुर्ख चमक रहा था। वो देखो, बिलाल ने इशारा किया। तालाब के बीच में एक बड़ा सुर्ख कंवल खिला हुआ था। लेकिन वहाँ तक कैसे जाएं? ज़ैनब ने कहा। पानी में तो कुछ हरकत कर रहा है। वाकई पानी में काले सांप तैर रहे हैं। हमें वहाँ जाना होगा, फरहान ने कहा। मैं जाती हूँ, आयशा ने कहा। मुझे तैरना आता है। नहीं, अकेले नहीं, फरहान ने कहा। हम सब साथ जाएंगे। चारों दोस्तों ने हाथ पकड़े। फरहान ने रस्सी निकाली जो कि वो पहले से ही साथ लाया था। उन्होंने एक दूसरे को रस्सी से बांधा ताकि कोई अलग ना हो। आहिस्ता आहिस्ता आयशा पानी में उतरी। बाकी 3 ने रस्सी पकड़ी। पानी ठंडा था, लेकिन खतरनाक नहीं। आयशा कंवल की तरफ तैरने लगी। अचानक पानी से एक बड़ा सांप निकला। आयशा बचो, फरहान चलाया, लेकिन आयशा ने हिम्मत नहीं। इसने तेज़ी से कंवल तोड़ा और वापस तैरने लगी। सांप इसके पीछे आया, लेकिन बाकी 3 दोस्तों ने रस्सी खींची और आयशा को बाहर निकाल लिया। सांप गायब हो गया। आयशा के हाथ में सुर्ख कंवल था। अब 2 फूल मिल चुके थे, लेकिन वक्त कम हो रहा था। आसमान पर सितारों की रोशनी कम हो रही थी। जल्दी करें, फजर होने वाली है, बिलाल ने कहा। नीला फूल कहाँ होगा? ज़ैनब ने पूछा। फरहान ने सोचा, नीला आसमान, पानी, फ़िज़ा, शायद किसी ऊंची जगह। वो तेज़ी से चलने लगे। थोड़ी देर बाद इन्हें एक बहुत बड़ा दरख्त नज़र आया। वो इतना ऊंचा था कि इसकी चोटी नज़र नहीं आ रही थी। शायद ऊपर हो, आयशा ने कहा। फरहान ने दरख्त को देखा। मैं चढ़ता हूँ। नहीं, बहुत ऊंचा है, खतरनाक है। ज़ैनब डरी। हम वक्त पर फूल नहीं ला सके तो सबके लिए खतरनाक होगा, फरहान ने कहा। लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊँगा। बिलाल, तुम मेरे साथ चलो। आयशा और ज़ैनब, तुम नीचे रहो।
दोनों लड़के दरख्त पर चढ़ने लगे। शाखें मजबूत थीं लेकिन फिसलन भी थी। ऊपर जाते जाते हवा तेज हो गई, दरख्त हिलने लगा। फरहान, संभल कर, नीचे से आयशा चिल्लाई। आखिरकार वो चोटी के करीब पहुंचे। वहाँ सबसे ऊंची शाख पर एक खूबसूरत नीला फूल खिला था। वो हवा में झूम रहा था। फरहान ने आगे हाथ बढ़ाया लेकिन शाख टूटने लगी। फरहान, बिलाल ने इसे पकड़ा। मैं पहुंच सकता हूं, फरहान ने कहा। बिलाल ने फरहान की टांगें मजबूती से पकड़ी और फरहान ने झुककर फूल तोड़ लिया। अब तीनों फूल मिल गए थे। वो दोनों दरख्त से तेजी से नीचे उतरने लगे। चारों दोस्त खुश थे, लेकिन अभी वो जिनको फूल दे नहीं पाए थे कि आसमान सुर्ख होने लगा। फजर हो रही है, ज़ैनब घबराई। अचानक जिन का साया फिर जाहिर हुआ। तुमने फूल ढूंढ लिए? जिन ने हैरानी से कहा। कई साल हो गए हैं, किसी से ये कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब हमें जाने दो, फरहान ने कहा। जिन खामोश रहा, फिर बोला, तुमने सच्ची दोस्ती और हिम्मत दिखाई। तुमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। जिन ने हाथ उठाया और तीनों फूल इसकी तरफ उड़ गए। अब मैं तुम लोगों को एक हकीकत बताता हूँ। जिनका साया छोटा होने लगा, वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा और फिर वहाँ एक बूढ़ा कमज़ोर आदमी खड़ा था। मैं कोई जिन नहीं हूँ, इसने कहा, मैं एक इंसान हूँ। क्या? चारों बच्चे हैरान रह गए। बूढ़े ने बताया, सालों पहले मैं और मेरे दोस्त इस जंगल में आए थे। हम भी किसी के चैलेंज पर आए थे, लेकिन जब खतरा नजर आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और भाग गए। इस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मैं अकेला रह गया। मैंने इस जंगल में एक जादुई चीज ढूंढी, ये 3 फूल। इन 3 फूलों ने मुझे ताकत तो दी, लेकिन इन फूलों ने मुझे यहाँ कैद भी कर दिया। मैं यहाँ बरसों से हूँ। मैं चाहता था कि कोई ऐसा आए जो सच्ची दोस्ती दिखाए, जो एक दूसरे का साथ ना छोड़े। आज तुम लोगों ने वो साबित किया। तुमने जो फूल तोड़े वो असल में मेरी कैद की चाबी थे। अब मैं आज़ाद हूँ और तुम भी। जंगल में रोशनी फैलने लगी, अंधेरा हट रहा था। बूढ़े ने चारों बच्चों को जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। तुम बच्चों ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया, बूढ़े ने कहा। सच्ची दोस्ती कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। आपका क्या होगा? आयशा ने पूछा। मैं वापस अपने घर जाऊंगा, शायद मेरा कोई बाकी हो, बूढ़ा मुस्कुराया। जब चारों दोस्त जंगल से बाहर निकले तो दिन चढ़ चुका था। घर पहुंचे तो वालिदैन बहुत परेशान थे। तुम कहाँ थे? सबने पूछा। चारों दोस्तों ने सब कुछ सच सच बता दिया। वालिदैन ने इन्हें डांटा क्योंकि वो बगैर इजाज़त गए थे, लेकिन साथ ही खुश भी थे कि वो महफूज वापस आए हैं। अगले दिन शहजाद मिलने आया। तो तुम लोग गए थे जंगल? इसने मजाक में पूछा। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ गए थे, और कुएं से पानी भी लाए हैं। शहजाद हंसने लग गया। आयशा ने कहा, हमने कुछ और भी सीखा है। शहजाद हैरान होकर बोला, क्या सीखा? ये कि हकीकी बहादुरी दूसरों को मुतासिर करने में नहीं, बल्कि अपने दोस्तों का साथ देने में है, बिलाल ने कहा। ज़ैनब बोली, और ये कि किसी के चैलेंज पर गलत काम नहीं करना चाहिए। शहजाद को शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने गलत किया। चारों दोस्तों ने मुस्कुराकर इसकी माफ़ी कबूल कर ली। इस दिन के बाद से वो जंगल कभी इतना खौफनाक नजर नहीं आया। लोगों ने बताया कि अजीब आवाज़ें और रोशनियां बंद हो गई थीं। बूढ़ा आदमी वाकई अपने खानदान से मिल गया था और अब शहर में अमन से रहता था। फरहान, आयशा, बिलाल और ज़ैनब की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने जान लिया था कि सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। हिम्मत का मतलब बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि सही काम करना है। दूसरों को मुतासिर करने से ज़्यादा अहम खुद सही होना है, और बड़ों की बात मानना ज़रूरी है। दोस्तों, हमें इस कहानी से चंद सबक मिलते हैं, जैसे फरहान, आयशा, बिलाल और ज़ैनब ने हर खतरे में एक दूसरे का साथ दिया। किसी ने किसी को अकेला नहीं छोड़ा, यही असल दोस्ती है। और हिम्मत का मतलब ये नहीं कि आप खतरे में चले जाएं, बल्कि मुश्किल वक्त में सही फैसला करना और अपने दोस्तों की मदद करना है। शहजाद के चैलेंज पर बच्चों ने गलत फैसला किया। हमें किसी के दबाव में आकर गलत काम नहीं करना चाहिए। बच्चों ने वालिदैन की इजाज़त के बगैर जंगल में जाना गलत किया। हमेशा बड़ों को बताना चाहिए। बूढ़े आदमी ने बताया
کہ جب اس کے دوستوں نے اسے اکیلا چھوڑا تو کتنی تکلیف ہوئی۔ ہمیں کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ Subscribe my channel.